तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगिट क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा चुका हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज माइनर सेगमेंट और माइनर और मेजर दोनों के करा चुका हूँ, सेक्टर का भी और सेगमेंट का भी। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई, प्लीज़ आप पुरानी वीडियो देखिए, इससे पहले वाला पार्ट देखिएगा, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करके दिखाऊंगा, बट आपको एक तरीका या हिंट देके चले जाऊंगा और आप आराम से इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। आपको सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको पता होगा, अगर ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? डिवाइडेड बाय रेडियस। ये जो रेडियस है दोनों, ये दोनों रेडियस इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये छोटा सेक्टर हो गया माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला हो गया वो पीछे वाला मेजर सेक्टर। तो ये ओ ए बी, ये जो पूरा कर्व पार्ट है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा, ये एक सेक्टर है, इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है भाई आपका यहाँ पे? थीटा आपको 60 डिग्री दे दिया है, ये हो जाएगा 360 डिग्री नीचे वाला। पाई को देखो आप क्या लोगे, 22/7। ऊपर मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज के जस्ट नीचे ही, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। यानी जब तक पाई की वैल्यू आपको 3.14 या एनी अदर एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब नियर बाय वैल्यू लेने के लिए ना बोला जाए, आप हमेशा 22/7 ही रखेंगे, अपने आप से चेंज नहीं करेंगे। तो आर स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 6 × 6। तो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 1/6 हो जाएगा। राइट, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये आपका क्या कहते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 22/7 इंटू 6, और याद रखना आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 इंटू 6/7 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वाड्रेंट बोला हुआ है, राइट। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वाड्रेंट का मतलब ये एंगल होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट क्या होता है? ये होता है पूरा सर्कल। अगर इसको आधा कर दोगे तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का भी आधा कर दोगे तो ये होता है क्वाड्रेंट। अगर यानी कि एक सर्कल को आप 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हो। अगर ये पूरे एंगल्स 360 डिग्री के हैं, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 4 कर दो 360 को, दैट इज 90 डिग्री, है ना। तो ये क्वाड्रेंट है। ये आपको ना इसका ना सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। आप एक बात सोचिए, ये होएगी लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या होएगी? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क है। अगर आपको याद हो, आप पिछले क्या कहते हैं उसमें देख सकते हो वीडियो में, ये मैंने माइनर आर्क की लेंथ और मेजर आर्क की लेंथ निकालना सिखाया हुआ है। ये होता है बेटा रेडियस आर, ये भी होगा रेडियस आर, राइट। तो अगर आपको इसका सरकमफ्रेंस देखा है, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है आर प्लस एल, और ये कितना दे रखा है भाई? 22 सेंटीमीटर, राइट। अब आपके पास आपको निकालना क्या है? आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? वही सेम फॉर्मूला लगाओगे, ये भी तो एक सेक्टर ही है एक तरह से, ये भी एक सेक्टर ही तो होता है सर्कल का। तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप एक बात सोचिए, आपको यहाँ पे आर की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो आर निकालने के लिए और कोई चीज दे रखी है? यस ऑफ कोर्स दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे एल निकाल लो आप। आपको अगर याद हो, आपको एरिया ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क निकालना सिखाया था। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना सिखाया था आप लोगों को मैंने। और वो क्या बताया था? उसमें बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क में सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला अटैच किया था, और क्या कहते हैं सेक्टर के एरिया उसमें, तो ये यहाँ पे एरिया वाला अटैच किया था। तो इससे देखिए यहाँ पे थीटा कितना है? अगेन 90 डिग्री। तो एल कितना आएगा? 90/360 इंटू 2 इंटू 22/22। इसको आप लिख सकते हैं 22 इंटू आर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/4। ये इससे कैंसिल होगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 11। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो एल की जगह क्या लिख सकते हो? 11 आर, राइट। एल की जगह क्या लिख सकते हो? 11 आर। अब आप यहाँ पे पुट कर लीजिए एल की जगह 11 आर। तो आर प्लस
11 आर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 आर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 13 सेंटीमीटर। अब आपका काम है इसको यहाँ पे जस्ट पुट कर देना। तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 22/7 इंटू आर। आर इंटू आर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 22/13 इंटू 22/13। अब आप इसको सॉल्व करें। तो अब बच्चों एक चीज आप देखना, आपके जो बुक के पीछे आंसर आएगा ना वो आएगा 77/8, ना कि ये। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे ना आपको क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सीन क्या होता है, ये जो मैंने आपको लिखवाया एक तरह से इसको पेरीमीटर में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंसिडर क्या किया, क्वाड्रेंट का ये पूरा पार्ट। लेकिन अगर बोलेगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये जो है ना आपने 22 सेंटीमीटर लिया है, बाउंड्रीज का सम R+R+L। आप क्या करोगे, सिर्फ L को ले लोगे। L कितना ले लोगे, 22 सेंटीमीटर। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ध्यान देना, इसको मैं रख करके बता देता हूँ आपको। अब ऊपर चेंज क्या करना है, बस आपको एक छोटी सी चीज चेंज करनी है। यहाँ पे जो आपने एल का फॉर्मूला लिखा ना, θ/360 इंटू 2πr, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे एल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर निकाली, यहाँ पे भी वही करोगे। थीटा इज 90 दैट इज 1/4, 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज, इससे कैंसिल हो रहा है, 2 1/2 इंटू पाई की जगह 22/7 लिख सकते हो यार, 2 से कैंसिल हो रहा है। ये आपका आ रहा है लगभग वही 11/7 आर, राइट। 11/7 आर आ रहा है। आपका काम क्या होगा कि ये जो 11/7 आ रहा है ना, ये एल, एल को 22 पुट करना है, ना कि इसको। देखना अभी भी मेन फर्क समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पार्ट है, मान लो ये ए बी सी। अगर मैं बोलता हूँ सरकमफ्रेंस, तो सिर्फ आपको ए सी लेंथ को लेना है। क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस बोला तो आप ए सी को ही लो, लेकिन जनरली पेरीमीटर बोलता है वो क्वेश्चन में। पेरीमीटर अगर आ जाएगा ना, तो ये पूरा पार्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। वैसे काफी बुक्स में ऐसा भी होता है कि सरकमफ्रेंस में भी पूरा पार्ट ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसने सरकमफ्रेंस को ए सी पार्ट कंसिडर किया। तो यहाँ पे हमने जो सरकमफ्रेंस लिया ना, पूरा नहीं लिया, यानी 2r को नेग्लेक्ट किया गया। तो आप l की वैल्यू लगाओ 22, यहाँ से देखो, यानी 22 इज इक्वल टू 11/7 r। तो ये कैंसिल होएगा इससे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। अब 14 को इस फॉर्मूले में पुट कर देना भाई, तो आपका आंसर 77/8 आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों वे बता दिए कि अगर सरकमफ्रेंस होगा तो आप सिर्फ एल वाला यूज करना। अगर पेरीमीटर ऑफ दैट क्वाड्रेंट बोल रखा होगा, ठीक है, या होल सरकमफ्रेंस जैसा कोई वर्ड यूज कर रखा होगा, तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये सरकमफ्रेंस का ही सिर्फ इतना पार्ट माना गया है। चलिए एक चीज और देख लीजिए, अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए। देखो दो केसेस बनते हैं। एक तो केस ये, जब मैं बात करता हूँ ये ए बी सी, इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ आर आर और ये है एल, ठीक है। दो केसेस बनते हैं बेटा इसके अंदर। एक केस बनता है सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस का मतलब जब बोला जाएगा ना सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो आप सिर्फ एल को मानोगे सरकमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट। लेकिन अगर बोला जाएगा पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, तो आप पता क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट किससे हाईलाइट होता है, L+R+R, मतलब सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो जब सरकमफ्रेंस बोलेगा तो एक कर्व्ड पार्ट के बारे में बात कर रहा है, जब पेरीमीटर बोलेगा तो L+R+R। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। फर्स्ट वाला तरीका था पेरीमीटर कंसिडर करना, दूसरा वाला था सरकमफ्रेंस। बुक के अंदर वर्ड लिखा है सरकमफ्रेंस, इसीलिए 77/8 आंसर आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे कराया था वो वाला आंसर नहीं है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो आप ना एक बात जानते हो कि मिनट हैंड बड़ा होता है, लगभग हम इसको रेडियस के बराबर मान सकते हैं। तो ये लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये मिनट हैंड है भाई, इसकी लेंथ है सेंटर से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो आप मान के चलो कि एक सर्कल है और ये आर है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। पहले आपको एक बात समझना पड़ेगी, एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मिनट हैंड जो होता है ना, वो 60 मिनट्स में कितना स्वेप्ट करता है एरिया। ये देखो, मतलब अगर मिनट हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से, तो पूरा का पूरा घूमता है ना 360 डिग्री, 360 पूरा घूमता है, तो कितने मिनट्स कवर करता है, ऐसे लिखोगे हैंड्स मिनट्स हैंड कवर 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो मिनट हैंड मिनट हैंड मिनट हैंड
इन 5 मिनट्स, सॉरी इन 5 मिनट्स कह रहा हूँ, इन 60 मिनट्स टेक्स 60 डिग्री राउंड। 60 डिग्री का राउंड लगाता है, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा? 1 मिनट में 1 मिनट में 60 अपॉन, अरे सॉरी यार, 360 डिग्री का राउंड लगाएगा। 60 मिनट्स में कितने 360 डिग्री का चक्कर लगा रहा है, तो क्या कहते हैं 1 मिनट में कितना लगाएगा? 360 से ये कैंसिल कर दो, आपका 6 डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री राउंड। ठीक है, तो ऐसे ही 5 मिनट्स में कितना आ जाएगा? तो ये यूनिटरी मेथड लगाना है बस आपको। अब 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री अगर 1 मिनट में हो रहा है तो 5 मिनट में 30 डिग्री हो जाएगा, राइट? 30 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा 30 डिग्री बोले तो इतना, यानी कि आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना सीखा ही हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360, थीटा इज 360 डिग्री, यहाँ पे थीटा 360 आ गया, ओ सॉरी 30 डिग्री आ गया, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर आपको इतना दे रखा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये 1/12 आ जाएगा, राइट? तो इसके बाद क्या कहते हैं ये 1/12 आ गया, ये कैंसिल, ये आ गया 6, इसके 6 आने के बाद ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 11। इसके बाद आप कर सकते हो 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 कितना होता है? 154, 154 अपॉन 3, तो 154 अपॉन 3, आप इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हो अपने आंसर को। देख लीजिएगा, अगर पॉइंट में डेसिमल में निकालना चाहते हो तो डेसिमल में निकाल के छोड़ दो, वरना लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, यूनिट यूनिट ना खराब हो। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने आप कर सकते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बोला है आपसे, इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालने के लिए, सॉरी हाँ, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोला है। अगर आपको नहीं आता हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन मैंने उसमें वही कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। सब में देखिए माइनर सेक्टर मेजर, मतलब यही सेगमेंट और सेक्टर के एरिया मांगे गए हैं। तो अगर आपको अभी भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, सेक्टर होता क्या है, सेगमेंट क्या होता है, सारी चीजें मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। तो देख लीजिए, मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, चलिए 5 में काफी चीजें फिर कवर होंगी। तो इसमें लिखा है इन अ सर्कल रेडियस ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एंड एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो ये एक सर्कल है, राइट? इसमें एक आर्क है, और ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब इस आर्क की जो एंड पॉइंट है ना, अगर इसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो यानी कि ये एंगल बनाते 60 डिग्री का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरियाज ऑफ द, सॉरी, आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, राइट? आपको 21 रेडियस दे रखा है, ये भी 21, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये एल है, यही एल आपको निकालनी है। थीटा आपको दे रखा है कितना? 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे बस पुट कर दो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आपको 21 दे रखा है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 to the 6। आपका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, आपने क्या निकाली है? लेंथ ऑफ आर्क निकाला है, फर्स्ट पार्ट निकाला है। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द फॉर्म्ड बाय द आर्क। आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा एरिया मांग रहा है सेक्टर का, तो इसका एरिया आपको सिखाया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21। इससे कैंसिल हो रहा है, 3 हो रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, इससे ये 11, ये 3, ये 3। तो आप देख लीजिए नीचे का कुछ भी बचा नहीं है, ऊपर बचा है 11 इंटू 21, यानी कि 21, 21, 21 एंड 21, ये आपका आ रहा है 1, एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या आया है इसको समझो, अभी आपका है एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप सोचिए आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब पता है क्या है? ये कह रहा है कि ये जो आर्क थी ना, आर्क,
इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी होगी बेटा? ये जो एंड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कहलाएगी। आपको अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, मतलब बेटा ये वाला एरिया निकालना है, राइट? ये एरिया कितने आराम से निकल जाएगा, देखिए आप। अब आप देखिए इसका एरिया मैं आपको सेपरेटली निकाल के दिखाने वाला हूं। देखिए अब ना, अगर आप ध्यान देंगे, अगर ये ट्राइंगल, मैं ना इसको सेपरेट बना रहा हूँ आर्क वाले पार्ट, आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला, ठीक है? इसका मैंने सेपरेट निकाल के, ये 60 डिग्री है। अब आप यहाँ पे बेटा अगर कंस्ट्रक्शन कर दें, राइट, आप एक बात सोचिए, अगर आपके पास इस पूरे का एरिया है, पूरे का एरिया मतलब जो मैं देखो शेड कर रहा हूँ, ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में तो ये पूरा आता है। अगर इस पूरे एरिया में से आपने जो ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका काम तो इजीली हो गया, है ना? तो ये देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, जब मेरे पास उसकी हाइट हो या बेस हो। ये आपको दे रखा है 21, ये भी आपको दे रखा है 21। ये बेटा पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री का, राइट? अब आप रीजन लिखना कि क्या कहते हैं, अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन खींचते हो तो ये परपेंडिकुलर, सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो ना, तो ये बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को और ये एंगल को भी इक्वल इक्वल बांट देती है। तो यानी कि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है आपने कॉर्ड पे, यहाँ से, इसको यहाँ बना रहा हूँ, तो ये जो है 21 है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट? अब 30 डिग्री ये है और ये है आपका 21, ठीक है? अब आप बेटा एक बार इस ट्राइंगल पे नजर मारिए, ये जो ट्राइंगल बना है आपका, ये 30 डिग्री बन गया, ये है 21 हाइपोटेन्यूज इसका, ये है 90 डिग्री। बेटा अगर आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है और बेस की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होएगा कि अगर आप क्या कहते हैं, ये लिखते हो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है भाई आपका? बेटा एंगल अगर 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाली जगह हो गई, इसको मान लो आप ए, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं ए, साइन 30 कितना होता है 1/2। हाइपोटेन्यूज देख लो कितना है भाई आपके पास 21, इस हाइपोटेन्यूज को साइन 30 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी, एच कितना है भाई आपका 21, तो ये आ जाएगी 21/2, राइट? अब आप एक बात सोचो, अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए ही होगा, यानी 21/2, ये भी 21/2, ये भी 21/2, तो ये पूरा कितनी लेंथ हो गई 21/2 प्लस 21/2, जब आप करोगे ना तो 21 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो बेस आपने निकाल लिया। अब देखिए परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा कॉस थीटा से, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे बेस को आप बी मान लो, तो ये क्या कहते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको करेक्ट कर लेना भाई सबके सब, ठीक है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, इसमें बेटा हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 को मल्टीप्लाई करना है, तो बेस कितना आ गया आपका? बेस मतलब ये, क्योंकि एंगल ये है, इस एंगल के लिए बेस ये है, तो ये जो बेस है ये एक्चुअल में इस ट्राइंगल की हाइट मानी जाएगी, ठीक है? तो ये कितनी आ गई? ये आ गई 21√3/2, ठीक है? अब आपका काम है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस कितना निकाला अभी आपने 21, इंटू हाइट कितनी निकाली आपने अभी? √3/2, 21, तो आप देख लीजिएगा कितना आता है, ये आता है 441√3/4, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में कुछ बोला है √3 की वैल्यू को लेने के लिए, तो आप √3 की वैल्यू डाल के पुट कर लो। जैसा कि मुझे इसमें दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो आप बस स्ट्रेट अवे क्या करोगे, 231 इसमें से, 231 में से माइनस कर दोगे ट्राइंगल का एरिया, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले ये लाइन लिखना, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा यूनिट लगाना ना भूलिए। अब देखिए आप आगे का क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 6 भी कर सकते हो इजीली, मतलब डुएबल क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान रखना, पाई को 3.14 लेना है, √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही लेना है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 अब एप्लीकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे हम इस चैप्टर से कनेक्ट करते हैं। देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो ये देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या कहते हैं, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है,
ऑफ साइड 15 मीटर्स, ठीक है, 15 मीटर की है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो बेटा, यहाँ से एक कॉर्नर से, मान लो ए कॉर्नर से ABCD है, ए कॉर्नर से एक रस्सी बांधी और इसको छोड़ दिया भाई घूमने के लिए, 5 मीटर की है भाई, ठीक है। तो 5 मीटर लगभग इतना चले जाएगा। जो हॉर्स है मैक्सिमम, यानी अगर वो अपने आप को पूरा स्ट्रेच भी करेगा तो इतना ही कर पाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच, आप इमेजिन कर सकते हो कि हॉर्स अगर अपने आप को बंधी हुई रस्सी से इस कॉर्नर से स्ट्रेच करना चाहे तो कितना स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को, ये ऐसे कर सकता है इतना, राइट। आगे बोला है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर, ये है 5 मीटर की रोप, ठीक है। आगे बोला है द एरिया of that part of the field which the horse can graze, ठीक है, the increase in grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। तो ये कह रहा है कि भाई पहले तो ये बता दो कि अभी अभी के लिए ये जो हॉर्स है वो कितना एरिया को क्या कहते हैं ग्रेज कर सकता है, यानी कि सिर्फ ये वाला एरिया कर सकता है ग्रेज, राइट। तो ये एरिया एक्चुअल में है क्या, अगर आप ध्यान दोगे ये सेक्टर ही तो लग रहा है देखने में, राइट। और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये है 5, ये भी है 5, तो यानी कि रेडियस क्या है इस क्वाड्रेंट का, रेडियस क्या है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होएगा, थीटा यानी कि 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। इसमें पाई को बोला भाई 3.14 लेने के लिए, तो हम 22/7 नहीं लेंगे, हम लेंगे 3.14 पाई आर का स्क्वायर, मतलब 25 5 इंटू 5 आप कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये बन रहा है 1/4, 5 5 जा 25। अब आप ये कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा, इसके आगे मैं नहीं करा रहा कैलकुलेशन, आप खुद से कर सकते हो। ये आपका 1.57 बन जाएगा, आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर क्या कहते हैं उसकी रोप 5 मीटर की जगह होती 10 मीटर की, तो कितना इंक्रीज हो जाता उसके एरिया में, यानी कि ये वाला इंक्रीज हो जाता है एरिया में। तो आप क्या करते हैं, आप पहले 10 मीटर वाला जो क्या कहते हैं क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट कह रहा हूँ, हाँ 10 मीटर वाला क्वाड्रेंट, उसका एरिया निकालो, उसमें से ये जो अंदर वाला एरिया है ना जो अभी आपने निकाला है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा एरिया वो ग्रेस कर पा रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है अगेन, लेकिन इस बार क्या करना है, वही 90 अपॉन 360 तो रहेगा, इंटू 3.14 भी रहेगा, बट ये आ जाएगा 10 इंटू 10, ये 1/4 हो गया, ये इससे जा रहा है भाई 5, ये 2 फिर इससे जा रहा है, ये आपका फिर से 5, तो ये आपका रहा 3.14 इंटू 25, ठीक है। तो 3.14 इंटू 25 आ रहा है ये आपका, तो आप देख लीजिएगा आपका कितना एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आ गया इतना। अब बस एरिया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ A1, इसका नाम दे देता हूँ एरिया का A2। तो बस आपको क्या करना है, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर, सॉरी 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 मीटर स्क्वायर में, यार मीटर 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 स्क्वायर, जब मीटर में है तो सब कुछ मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना, माय मिस्टेक, आप सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिखे, आपको लिखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे कि अगर एरिया का क्वेश्चन आएगा तो मीटर स्क्वायर में ही जाएगा, और सरकमफ्रेंस वाला मीटर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यार ये तो मैं अभी क्या ही कर रहा हूँ, आपको आप देख ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। बस इसमें ना एक बात समझने की है कि ये जो आपका एंगल निकालना है मेन आपको, अगर सेक्टर बोला है तो सेक्टर का एंगल निकालने पे फोकस। अब्रूच इज मेड विद, ये जो शादियों में पहनते नहीं हम लोग, तो ये वो है, अब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो 35 mm का भाई उसका डायमीटर है, ठीक है, ये पूरा डायमीटर बोल रखा है, एक, ये दो, तीन, चार, ये 5। तो आगे बोल रखे हैं इस फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर इतना, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखो मैंने 5 डायमीटर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ऑल्दो मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है, बट ये मान के चलो आप इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर दे रखा है आपको 35 mm, तो बेटा रेडियस कितना हो गया 35/2 mm, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखो अगर एक सिल्वर वायर है, ये है क्या कहते हैं 1 सिल्वर वायर,
ये 1 सिल्वर वायर पूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी थी 35 mm की, ठीक है, डायमीटर के बराबर। तो 5 कितनी होंगी, 5 सिल्वर वायर। इसको बेटा आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखोगे, देन 5 सिल्वर वायर विल बी ऑफ लेंथ, किस लेंथ की होंगी, 35 इंटू 5 आप कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 175 mm। तो इतनी तो भाई सिल्वर वायर की लेंथ यूज होने वाली है। आगे बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, किसी भी एक सेक्टर का निकाल दो। अब आप एक बात सोचो, ये पूरा सर्कल है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल, एंगल ऑफ वन सेक्टर या ईच एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आएगा। आप एक बात बस हमेशा ये ध्यान रखना, पूरे सर्कल को जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, उतने से डिवाइड करते हैं एक का एंगल निकालने के लिए। मेरा कहने का मतलब है पूरा सर्कल कितने का होता है भाई, 360 डिग्री का। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने सर्कल को, 10 पार्ट्स में, तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 36 डिग्री। तो यानी कि एक सेक्टर के लिए जो थीटा आया आपका कितना आया 36 डिग्री। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ही सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते भाई हम, 36 अपॉन 360, क्योंकि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई इज, यहाँ पे अगर आपको बोला है पाई, वैसे तो 22/7 ही लेने के लिए बोला होगा, 22/7 आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 35/2 इंटू 35/2। इससे कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 5, इससे कैंसिल हो रहा है, इससे आ रहा है 11, क्या कहते हैं, ये इससे हो गया, इससे कैंसिल हो रहा है 1/10, ये कैंसिल होएगा 1, ये आ रहा है 2। अब आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ऊपर बच रहा है आपका 11, ये 5 भी गया, हाँ, तो ये 2 नीचे बच रहा है, ऊपर बच रहा है 35 अपॉन 2 इंटू 2, तो नीचे ये बच रहा है। अब आप देख लीजिएगा कितना mm² आएगी यहाँ पे यूनिट, क्यों, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपके mm के अंदर दिए हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूरा नहीं करा रहा, इसके अंदर बेटा सेम सही क्वेश्चन दे रखा है आपको, एंगल फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को 8 पार्ट में बांट दिया, तो मतलब आप बांट लेना भैया से, मतलब कितने, 8 पार्ट में बांट लेना। तो बस आपको एंगल का थीटा निकालना पड़ेगा। पिछले केस में थीटा कितना आ गया था भाई 36 डिग्री। कैसे निकाला था, 360 को डिवाइड किया था, जितने पार्ट्स में बांटा था। इसमें 8 पार्ट में बांट रहे हैं, तो 8 में बांट रहे तो भैया आप देख लीजिएगा कि क्या कितने में बांटोगे। तो ये 4, ये आपका मेरे ख्याल से 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री थीटा आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ पूरा पूरा, आप पूरा खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जो गाड़ी में आपने देखा होगा कि ये जो गाड़ी में वाइपर्स लगे हुए होते हैं आगे, 2 वाइपर्स जो एक दूसरे से क्या कहते हैं ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ, एक इस वाइपर की 25 सेंटीमीटर, दूसरा वाइपर भी होता है ना गाड़ी का ऐसे लगा हुआ, तो ये भी 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये कह रहा है स्वीपिंग थ्रू 115 डिग्री एंगल, ये पता कितना घूम के दिखा रहे हो, कह रहा है क्या है कि भाई ये दोनों, ये जो दोनों घूम रहे हैं ना, ये लगभग कितना घूम रहे हैं 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो आपको ये निकालना है कि कितना एरिया स्वेप्ट कर देते हैं दोनों के दोनों। तो इसका बहुत सिंपल तरीका हो गया बेटा, ये भी तो एक तरह से सेक्टर दिख रहा है एक सर्कल का, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब इसके अंदर अगर बोला 3.14 लेना, 3.14 लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ बोला तो है नहीं। 22/7 इंटू क्या कहते हैं आपका नेक्स्ट, आर का स्क्वायर 25 इंटू 25, ठीक है। अब क्या करना है, ये इससे तो एक का आ जाएगा इसका एरिया, तो इसका भी इतना ही होगा, तो इस पूरे को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो ये जस्ट मैंने हिंट के तौर पे आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आप खुद से कर सकते हैं। सेक्टर का एरिया निकालना, मतलब इन शॉर्ट देखोगे ना अगर आप, सब में सेक्टर सेक्टर के एरिया के क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, आप 12th अपने आप कर सकते हो, वैसे तो 13th भी खुद कर सकते हो, बट स्टिल मैं 13th आपको बता देता हूँ इसमें, क्योंकि सेगमेंट का क्वेश्चन है। तो ये आपका मान लो सेंटर हो गया, इसको क्या कहते हैं, देखो कितने पार्ट में बटा है, एक, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है बेटा, कॉर्ड सी बन रही है एक तरह से, इसको ऐसा मानना है, ठीक है, ये ऐसे, फिर ये क्या ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। आपको क्या बोला है भाई इसके अंदर, देखो राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन दिस, यानी कि 6 इक्वल सेगमेंट है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यानी कि देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये ऐसे 6 पार्ट में बट रहा है भाई, ये आपके 6 पार्ट्स में बट रहा है।
तो अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई ये एंगल कितना होगा, तो आप इजीली बोल सकते हो कितना होगा भाई, 60 डिग्री का होगा एंगल, राइट। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, ध्यान देना। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं बेटा, पहले आपको बोला जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है ये है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दे दिया कितना, 28 सेंटीमीटर। थीटा आपने अभी खुद निकाल लिया, कैसे, 360 को डिवाइड कर दिया, जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा भी आ गया, ये भी आ गया। नेक्स्ट टाइम मैं बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये ना, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि डिजाइन कह किसको रहा है, डिजाइन कह रहा है ये इसको। अगर ये इन कॉर्नर वाले पार्ट्स को बोल रहा है, यानी कि आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल के दिखाएं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट एक का निकाल दो, बाकी का हो गया। तो पहले तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर आपको मैंने सिखाया था। एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा थीटा अपॉन 360, थीटा इज दिस 360 इनटू पाई। पाई आपको बोला है कि इसमें कुछ लेने के लिए नहीं, पाई आर का स्क्वायर। आर कितना आएगा भाई आपका 28, आर का स्क्वायर। तो आप इसी चीज को अप्लाई कर दो भाई, ये आपका आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आ गया 4, ये 3 से जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2, ये 2 से गया 3, ये आ गया 4 2। तो ये देख लो भाई आप कितना सॉल्व हो जाएगा, 22 इंटू 56 कर लो, 22 इंटू 56 अपॉन 3, जो भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये बेटा आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब का क्या होता है, इसका ये पूरा एरिया निकाला, ये एक का, ठीक है। तो अभी एक का निकाला है आपने, अब आप क्या करने वाले हो, आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ताकि सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिजाइन का एरिया आपका आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक ना सलाह देता हूँ। देखो ये बेटा ये एक ट्राइंगल है, ये रेडियस है 28, ये भी रेडियस है 28, यानी इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान दो तो ये ऑपोजिट साइड्स के ये जो एंगल होंगे इक्वल होंगे। ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये 60 डिग्री है। एक्स प्लस 60 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप यूज करो, x प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आप निकालोगे ना बेटा x की वैल्यू 60 ही आएगी। तो ये तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, ये पता होना चाहिए आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4, √3/4 ए का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए का मतलब साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है इसमें 28 इंटू 28, तो इसको 28 इंटू 28 कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 14, 2, ये भी आपका 14, 14 14 से आपको पता ही है 196 हो जाएगा, 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे बोला है कि क्या लेना है भाई, आपको √3 की वैल्यू लेके रखनी है 1.7, तो 196 इंटू 1.7 आप कर लीजिए। तो इससे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। अभी चीज खत्म नहीं हुई है, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में से, यानी कि 22 इंटू 56 अपॉन 3 में से ये सब ट्रैक करोगे 196 इंटू 1.7। जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे आपका कुछ आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। बेटा ये जो एरिया है ना, ये सिर्फ आया है आपका एक के लिए। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे ना इंटू 6 से, जो भी वैल्यू आई है, तो ये 6 के 6 डिजाइन का आ जाएगा। अब फाइनल एरिया जो होगा, फाइनल एरिया क्या होगा, एरिया इसको अगर मैं मान लेता हूँ बी, इस पूरे को, एरिया ऑफ सेगमेंट को, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फाइनल एरिया के लिए 6 से, क्योंकि ऐसे कितने डिजाइन है 6, तो 6 इंटू बी, ये कुछ ना कुछ एरिया आएगा इससे। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पैसा पूछा गया है, तो क्वेश्चन में बोला है कि रेट कितना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा जो रेट निकालोगे ना, इसको मान लो ये एरिया आपका आएगा फाइनल ए, ठीक है। तो इस ये पूरे एरिया को आप 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा रुपीज के। तो मैं इसको बार बार मैं नहीं कराने वाला, आप खुद से ट्राई कर लो। मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को आराम से देख सकते हो। जब ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए मैंने खुद छोड़ दिया, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में हो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन।
You can also follow us on Facebook and Instagram. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।